Good morning, all of you. Today we will start new chapter, that is metals or non-metals. Let's start with the metals. So metals are the elements which give electrons and form positive ions, right? They give electrons or form positive ions. So some of metals are here: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, right? Lead, zinc, etc. So these are some examples of metals. Okay, so we just study about that. These are the elements which give electrons and form positive ions. What it means, इसका क्या मतलब है देख लेते हैं. Firstly we will take, like we are taking the example of sodium metal. You know atomic number of sodium is 11, right? So how you can write the configuration of sodium: 2, 8 and 1, right? 2, 8 and 1, right? 2, 8 or 1, so it will complete it 11. So see, in outermost shell there are 1 electron, right? And we need to complete outermost shell 7 electrons, right? So tell me one thing, is it easy to take 7 electrons from other और टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है या फिर 7 लेना इजी है? ठीक है, एक ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी है, राइट? तो जो सोडियम है वो क्या है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, वो जब दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा. और जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, राइट? तो जो भी लूज करता है या फिर देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज. इसको ऐसे समझो, अगर आप किसी को कोई भी चीज डोनेट कर रहे हो, राइट, कोई भी चीज आप किसी को दे रहे हो, दान में दे रहे हो, तो आप उसकी नज़रों में आप कैसे हो जाओगे, अच्छे बन जाओगे, राइट? आपके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो यही चीज़ सोडियम के साथ रिपीट हुई. सोडियम जब किसी को कुछ दे रहा है, राइट, उसके पास वो चीज़ नहीं है तो उसने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो उसने उसको बहुत अच्छा बोला सोडियम को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, राइट? बिकॉज इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया. ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. सो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए. मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं. इट हैविंग एटॉमिक नंबर 12, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं 2, 8 एंड आउटर मोस्ट शेल इट हैविंग 2. तो अगेन द सेम प्रॉब्लम हियर, इट इज डिफिकल्ट टू टेक 6 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा, राइट? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, लास्ट में ऑक्टेट उसका कंप्लीट है ही, तो वो स्टेबल हो जाएगा. तो अगर इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको लूज करने हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? वी राइट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए यहाँ पे कितना चार्ज आ गया उसके ऊपर, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है. लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, ये आप लोग खुद ही बता दोगे, 2, 8 एंड बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर 3, ठीक है. 3 बहुत ही मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरों से गेन करना, राइट? तो 3 इजीली लूज कर सकता है. तो हम किसको कैसे लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम क्या चार्ज आ जाएगा अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो, यस, वेरी गुड, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव. कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. सो दैट्स वाई वी कॉल दैट एलिमेंट्स विच गिव इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को दे देते हैं और कौन सा, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, राइट? सो दीज आर द मेटल्स. आई होप दिस इज क्लियर. So let us talk about physical properties of metals. These physical properties you have also studied in your previous classes. So let's discuss once again. The first property is metallic luster. So what is the meaning of metallic luster? Metallic luster means
metals in their pure state have shiny surface, right? But you can say shiny surface. तो जो मेटल्स होती है उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, दे हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक लस्टर। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, हम एग्जांपल की बात करें जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, राइट, गोल्ड, सिल्वर। सो इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी जो मेटल्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो इनकी सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है, शाइन करती है। इसलिए जो पीपल होते हैं उनके जो ऑर्नामेंट्स होती है, ज्वेलरीज होती है, प्रेफर करते हैं, राइट, इसलिए कि वो शाइन करती हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट दीज हैविंग मेटालिक लस्टर। आई होप दिस इज क्लियर to you. So let's move to the next property, that is hardness. If we talk about hardness, so metals are generally hard in nature. सभी को पता है जो metals होती हैं वो क्या होती हैं, hard होती हैं नेचर में, but some metals are soft, right? जनरली अगर हम बात करें, जनरली जो metals होती हैं वो क्या होती हैं, hard होती हैं, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। कुछ मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स यू कैन से। और सॉफ्ट मेटल्स कौन सी होती हैं, उनको हम कट विद नाइफ, राइट, जो चाकू है उससे भी हम उनको काट सकते हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो वो मेटल्स कौन सी हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, राइट। सोडियम और पोटाशियम ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द एक्सेप्शन लिख सकते हो आप। एक्सेप्शन ऑफ मेटल अगर आ जाए तो एक्सेप्शन ऑफ मेटल में जनरली हार्ड होती हैं, बट सोडियम और पोटाशियम क्या होती हैं, सॉफ्ट मेटल होती हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट अगर हम मेलाइबिलिटी की बात करें, तो मेलाइबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, malleability is the property in which metals can be beaten into thin sheets, right, beaten into thin sheets। तो जो मेटल्स होती है हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो ये जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मेलाइबल होती हैं, उनको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। हमने जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, आपने इनकी पतली पतली शीट्स भी देखी होगी। एल्यूमिनियम की जो आप फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स, राइट, तो वो क्या होती हैं, मेलाइबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण उनकी पतली सी शीट हम बना सकते हैं। इसलिए सिल्वर और गोल्ड की जो अगर हम फॉइल्स के बारे में बात करें तो जो सिल्वर और गोल्ड फॉइल्स होती है वो क्या होती है, स्वीट्स को डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती है, राइट, दे यूज टू डेकोरेट स्वीट्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस टॉक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। So the next property is ductility. Ductility कौन सी property है? Ductility is the ability of metal to be drawn into thin wires. तो हम क्या बोल सकते हैं? It is the ability of metal to drawn into thin wires. Means पतले पतले हम इनके क्या कर सकते हैं? तार बना सकते हैं। इसीलिए जो मेटल्स है वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए यूज होती हैं, राइट। तो अगर हम बात करें मोस्ट डक्टाइल मेटल्स की, तो जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वो जनरली क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है, राइट। तो जो अगर हम गोल्ड की बात करें, ठीक है, तो जो ये यू है, दिस इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, ये इतना ज़्यादा डक्टाइल है, गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, राइट। तो जो 2 किलोमीटर लेंथ की अगर हम वायर की बात करें ना,
2 किलोमीटर ऑफ लेंथ की जो वायर है वो 1 ग्राम गोल्ड से क्या कर सकते हैं, ड्रोन की जा सकती है। तो इतनी ज़्यादा डक्टाइल है। आई होप दिस इज क्लियर। तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेट। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ऑल द मेटल्स, राइट, अप्रोक्सीमेटली ऑल द मेटल्स क्या हैं, आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में जनरली प्रेजेंट होती हैं मेटल्स, बट एक्सेप्शन यहाँ भी है। जो मरकरी है, अगर हम मरकरी की बात करें द सिंबल इज Hg। ठीक है, जो मरकरी है वो ऐसी मेटल है जो कौन सी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी है जो कौन सी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में और एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द स्टेट बिकॉज ऑल द मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट बट मरकरी इज द मेटल विच इज ओनली फाउंड इन लिक्विड स्टेट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. So the next property is conduction of heat. Conduction of heat or electricity means metals are good conductor of heat or electricity, right? But we can say these are good conductors of heat and electricity, right? For example, अगर हम बात करें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो ये सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? मीन्स इजीली इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो सकती है, दे कैन इजीली बियर द हीट। बट देयर इज ऑल्सो द एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन की हम बात करते हैं तो जो इनका एक्सेप्शन है वो क्या है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। मीन्स देयर आर 2 metals which are poor conductor of heat or electricity, that is lead, the symbol is Pb। ठीक है, जो lead है उसका सिंबल क्या है, Pb। और दूसरी मेटल अभी हमने पढ़ी थी मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी ऐसी मेटल्स हैं जो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। दीज 2 आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो मेटल्स होती हैं दीज हैविंग हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो मेल्टिंग और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है जनरली। बट अगर हम एल्कलीज मेटल की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट एल्कलीज दैट आर द सॉफ्ट मेटल्स, तो कौन सी हैं सॉफ्ट मेटल्स, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटाशियम है। अगर हम इन मेटल्स की बात करें तो इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती है। तो दे हैविंग लो डेंसिटीज़। अगर डेंसिटी लो है तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा। तो यू कैन से दैट दिस इज द एक्सेप्शन। यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन है कि मेटल से जनरली हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है मेटल्स का। बट एल्कली मेटल्स की बात करते हैं अगर हम, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की, जो ठीक है, उनकी जो डेंसिटीज़ होती है वो कम होती है, सो दैट दे हैविंग लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज लेफ्ट विद अस दैट इज स्नोरस। तो जो मेटल्स होती हैं, स्नोरस का मतलब होता है दे प्रोड्यूस साउंड, राइट? दे प्रोड्यूस साउंड। कब साउंड प्रोड्यूस करती है, ऑन स्ट्राइकिंग विद अ हार्ड सरफेस, स्ट्राइकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। जैसे आप मंदिर में जाते हो और बेल बजाते हो, राइट? जैसे मंदिर में गए और आपने बेल को हिट किया तो क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ मेटल। तो जो मेटल होती है वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब भी उनको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाए। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल that these are snorers. I hope these all the properties are clear to you.